हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरी चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम है। आप सब ने फेस्टिवल से छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने भी इस बार बहुत कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। आज मैं सुनाने वाली हूँ कॉल मी डैडी का 8th पार्ट। एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के इरादे से मैंने इस फैन फिक्शन का प्लॉट चूज़ किया था, पर जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया मुझे समझ आया कि ये स्टोरी एक दो पार्ट्स में ख़त्म नहीं हो सकती। अगर मैं इसे ज़्यादा छोटी कर दूं तो इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने इसे थोड़ी डिटेल में लिख लिया। आई होप आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जब लानवांग जी फ़ोन लेकर रूम में वापस आया तब तीनों चुपचाप चाय पी रहे थे। फ़ोन वापस करते हुए लानवांग जी ने कहा, कल सुबह तुम्हारा दोस्त आ जाएगा, उसके आने के बाद मैं शाम को चला जाऊंगा। मिस्टर लान, उक्षण बेचैन होकर बोलता है, आप परसों जाने वाले थे, अब कल नहीं जा सकते। सीजू आ रहा है ना, अब मेरे रहने की और क्या ज़रूरत है, लानवांग जी ने कहा। आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हम अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गए, उक्षण ने कहा। तुम बीमार थे इसलिए मैं यहाँ रुक गया था, तुम्हें घुमाने ले जाना मेरा काम नहीं है, लानवांग जी ने कहा। सीजू आ जाएगा तो उसके साथ घूमने चले जाना। उसकी बात सुनकर उक्षण ने मुंह बना लिया। लानवांग जी उसके लिए दवाई लेकर आया। ये दवाई खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, उक्षण ने मुंह फुलाकर कहा। खा लो जल्दी से, लानवांग जी ने कहा। मैं नहीं खाऊंगा, मैं कब से घर में बंद हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उक्षण ने कहा। दवाई खा लो और फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम कर आओ, लानवांग जी ने कहा। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ नहीं गए तो मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, उक्षण ने कहा। उससे तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे, लानवांग जी ने कहा। उससे आपको क्या, मैं अगर मर भी जाऊं तब भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उक्षण ने कहा। उक्षण की बातें सुनकर लानवांग जी एक पल के लिए रुक गया। ये लड़का जानबूझकर अपने दोस्तों के सामने लड़ रहा है। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लानवांग जी के लिए वो क्या है, नहीं तो वो अपना काम छोड़कर यहाँ उसकी सेवा नहीं करता रहता। जब वो चाय बना रहा था तब उसे इन तीनों की बहुत सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर जब वो फ़ोन पर सिजू से बात कर रहा था तब इन तीनों ने क्या बातें की है वो उसे नहीं पता। उसने कहा, पर तुम्हारी मॉम को फ़र्क पड़ेगा ना, मैं उसे ही कॉल करता हूँ। मिस्टर लान, आपको पता है कि मॉम क्या बोलेगी, उक्षण ने कहा। तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लानवांग जी ने कहा। आप भी ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, उक्षण ने लानवांग जी की आंखों में देखते हुए कहा। निये हुए संग जल्दी से ट्रे उठाकर खड़ा हो गया। मैं इनको धोने जा रहा हूँ, मियाँ मियाँ ने कहा। मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, रख दो उसको वहीं पर, उक्षण ने गुस्से से कहा। तो फिर हम जा रहे हैं, मियाँ मियाँ ने कहा। रुको, अपने दोस्त को भी साथ ले जाओ, घर में बैठकर सिर्फ मेरा चेहरा देख देख कर ये बोर हो गया होगा, लानवांग जी ने कहा। निये हुए संग ने कहा, सर आप भी चलिए ना, उक्षण आपके साथ बाहर जाना चाहता है। मैं तुम बच्चों के साथ जाकर क्या करूँगा, लानवांग जी ने अपने वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मेरे साथ तुम लोग बोर हो जाओगे। नी होसंग और मियाँ मियाँ पजल ठोकर खड़े रह गए। उनको समझ नहीं आया कि अब उनको क्या करना चाहिए। नी होसंग को लगा कि उक्षण जो कर रहा है उससे वो लानवांग जी को पटा नहीं पाएगा। अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसने कहा, आज हमें कहीं और जाना है, उक्षण तुम भी घर में रहकर आराम कर लो और मिस्टर लान से अच्छे से बात कर लो। मुझसे क्या बात करनी है, उसे अपनी उम्र के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लानवांग जी ने कहा। एक काम करते हैं, मैं आज ही चला जाता हूँ, उससे सिजुई के आने से पहले तुम्हें अपने लिए टाइम मिल जाएगा। ये लो अपनी दवाई, अब से खुद ही इनको टाइम से ले लेना। लानवांग जी दवाई को टेबल पर रखकर रूम से निकल गया। तू ऐसे उनको पटाने वाला है, ऐसे तो वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे, निये हुए संग ने कहा। अब जल्दी से जा और उनको मना। कैसे मनाऊं, उक्षण ने पूछा। हम जा रहे हैं, उसके बाद तो उन्हें सिड्यूस कर ले। इतना सुंदर चेहरा है तेरा, ये कब काम आएगा, निये हुए संग ने कहा। नहीं, सिड्यूस नहीं करना है, उससे और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, उक्षण ने कहा। कुछ और आइडिया दे। तू जाकर उनसे प्यार से बात कर ले, मियाँ मियाँ ने कहा।
तुम लोग यहीं रहना, अभी बाहर मत आना, कहकर उक्षान दौड़कर रूम से निकल गया। लानोंग जी सोफे के ऊपर बैठकर फ्लाइट की टिकट सर्च कर रहा था। उक्षान उसके पास जाकर बैठा। फिर उसने लो वॉइस में कहा, मिस्टर लान, प्लीज़ आप ऐसे मुझसे नाराज़ होकर चले मत जाइए। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। आप प्लीज़ मुझे मत ठुकराइए। क्यों? तुम तो अपना बॉडी काउंट बढ़ाने वाले थे। इतनी जल्दी तुम्हारा मन भर गया या फिर तुम्हारा टारगेट ऑलरेडी पूरा हो गया है? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, हो गया है। अब मुझे बस आपके साथ, उक्षां बोलने लगा। तुमने किसने कहा कि मुझे दूसरों की यूज़ की गई चीज़ें पसंद है? मुझे छोड़कर जाने का फैसला तुम्हारा खुद का था। अब तुम्हें मेरे पास वापस क्यों आना है? लानवांग जी ने पूछा। मुझे किसी ने यूज़ नहीं किया, उक्षान ने कहा। मैं आपके सिवा किसी के साथ नहीं सोया। मैं सिर्फ आपका हूँ और हमेशा आपका ही रहूँगा। उक्षां, लानवांग जी फ़ोन से नजरें उठाकर उक्षां की तरफ देखता है। क्यों ऐसे जिद कर रहे हो? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे 28 साल बड़ा हूँ। जब तक तुम पढ़ाई ख़त्म करके लाइफ में सेटल होने की उम्र तक पहुँचोगे, तब तक मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। अब शायद तुम्हारी नज़र में मैं अट्रैक्टिव हूँ, पर 2-3 साल में ही मैं बहुत बूढ़ा दिखूँगा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। वो लड़की मियाँ मियाँ, वो कितनी प्यारी है। वो तुम्हें पसंद भी करती है। तुम्हारे साथ उसकी बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मियाँ मियाँ बस मेरी दोस्त है। उक्षान ने लानवांग जी का हाथ पकड़ लिया। आप टिकट मत बनाओ प्लीज़। लानवांग जी ने फ़ोन को बंद कर दिया। हाथ छोड़ दो मेरा। तुम्हारे दोस्त देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? उनको पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो कुछ नहीं सोचेंगे, उक्षान ने कहा। लानवांग जी हैरान होकर पूछता है, तुमने उनको वो सब बता दिया है? वो नहीं बताया, उक्षान ने कहा। वो तो हम दोनों के बीच की बात है। मैंने बस उनसे ये कहा है कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ। आपको मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये तो अब तक उनको पता चल गया होगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। मैं उनको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। उक्षान जाने लगा तो लानवांग जी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाया, कहाँ घूमने जाना है? मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊँगा। कैब के बैक सीट पर बैठकर उक्षान के दोनों दोस्त ये जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि कैसे उक्षान ने लानवांग जी को घूमने जाने के लिए मनाया, पर फ्रंट सीट पर लानवांग जी के बैठे रहने की वजह से वो दोनों कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। वो लोग एक पार्क में गए जहाँ कुछ राइड्स और फन गेम्स हैं। लानवांग जी टिकट लेने गया तो उक्षान के दोस्तों ने उसे सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। उक्षान ने उनको बताया कि अभी तक वो लानवांग जी को पटाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बता, अगर मिस्टर लान तेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो उनके बेटे का क्या रिएक्शन होगा? वो तो तेरा दोस्त है ना? निये हुए शंग ने पूछा। पता नहीं, उक्षान ने कहा, पर शायद वो मुझे अपना पापा मान लेगा। उक्षान ने अचानक कुछ रियलाइज़ किया। अगर वो वोइंग है तब तो सिजी उसका अपना बेटा है। क्या इसलिए उसे उसके मुंह से डैडी सुनना अच्छा लगता है? सिजी भी तो उससे प्यार करता है। क्या उसको भी उसे देखकर अपने पापा की याद आती है? वो स्टूडेंट है ना? क्या पढ़ता है वो? मियाँ मियाँ ने पूछा। वो इंजीनियरिंग ही पढ़ रहा है, 2nd ईयर अंडर ग्रेजुएट, उक्षान ने जवाब दिया। तुम्हें वो अच्छा लगा? वो शायद अभी तक सिंगल है। कल आ जाएगा तो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था, मियाँ मियाँ ने कहा। वाह, तुम दोनों ने तो रिश्तेदारी बना लिया। एक बाप को पटा रहा है और दूसरी बेटे को, ये हुए संग ने हंसकर कहा। फिर तुम्हें उक्षान को डैडी बोलना पड़ेगा। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, उक्षान ने कहा। मिस्टर लान को मियाँ मियाँ अच्छी लगी, वो उसे अपने बहू मान लेंगे, पर मुझे शायद वो कभी नहीं अपनाएंगे। क्यों? तू उन्हें सीड्यूस नहीं कर पा रहा है? शायद उनको लड़के पसंद नहीं है ना? उनकी वाइफ कहाँ है? निये संग ने पूछा। वाइफ नहीं, उनके एक हस्बैंड थे जो मेरे पैदा होने से पहले ही मर गए थे, उक्षान ने कहा। तो क्या इतने सालों से वो अकेले हैं? मियाँ मियाँ ने पूछा। उन्हें किस टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, ये पता किया तूने? निये हुए संग ने पूछा। उक्षान ने गर्दन हिलाते हुए काउंटर की तरफ देखा। लानवांग जी टिकट लेकर आ रहा था। उसे देखते हुए उक्षान के मन में एक ख्याल आया।
क्या वो सच में वुयिंग का रीइंकार्नेशन है? क्या वुयिंग को लानवांग जी से इतना प्यार था कि वो उसे पाने के लिए दोबारा जन्म लेकर आ गया? उसे लानवांग जी से प्यार है और वो वुयिंग की तरह दिखता भी है, पर उसे ये कैसे पता चलेगा कि वही वुयिंग है? और लानवांग जी ने भी तो अभी तक उसे नहीं पहचाना। अगर वो वुयिंग होता तो क्या उसे लानवांग जी को पटाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती? लानवांग जी की नज़र में वो एक प्लेबॉय है। वो कैसे उसे विश्वास दिलाएगा कि उसका मन और शरीर दोनों ही बस लानवांग जी का ही है? खड़े क्यों हो, चलो। लानवांग जी की आवाज़ से उक्षिया अपनी सोच से निकल आया और लानवांग जी के साथ चलने लगा। लानवांग जी अगर उसे नहीं अपनाता है तो वो कुछ कर तो नहीं पाएगा। वो मना करे तो बार बार उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए। उसकी खुद की गलती की वजह से ही उसने उसे पाकर भी खो दिया है। आज के बाद वो फिर कभी लानवांग जी को परेशान नहीं करेगा। ये आदमी भी तो अपने हस्बैंड के प्यार में इतने सालों से अकेले है। वो भी अपने 4-5 दिन के रिलेशनशिप के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बिता देगा। अचानक लानवांग जी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। देखकर नहीं चल सकते, लानवांग जी ने डांटते हुए कहा। रुक्षिया बिना देखे एक खंबे से टकराने वाला था। सॉरी कहकर रुक्षिया ने अपना रास्ता बदल लिया, पर जैसे ही उसने लानवांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लानवांग जी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। रुक्षिया ने हैरान होकर देखा तो लानवांग जी ने पूछा, बाहर के लोगों के सामने मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? रुक्षिया का चेहरा चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से लानवांग जी का हाथ पकड़ लिया। पकड़ सकते हैं, बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसने पूछा, तो क्या हम उस बारे में हमें और क्लियरली बात करनी पड़ेगी? लानवांग जी ने कहा। इतना बड़ा फैसला ऐसे ही जज्बातों में बहकर नहीं लिया जा सकता। उक्षिया गर्दन हिलाता है। बात करना मतलब अभी भी चांस है। लानवांग जी उसे एकदम रिजेक्ट नहीं कर रहा है। निये हुए संग और मियाँ मियाँ आगे आगे चल रहे थे। पीछे मुड़कर इन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखकर दोनों बहुत खुश हुए। सबसे पहले वो लोग मैरी गो राउंड के पास गए। मियाँ मियाँ और निये हुए संग हॉर्स पर चढ़े, पर लानवांग जी उक्षिया को लेकर चैरियट पर जाकर बैठा। लानवांग जी का कहना था कि उक्षिया को ज़्यादा थकने वाला काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए हॉर्स पर ना बैठकर चेयर पर ही बैठना चाहिए। पर उक्षिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इस बात से खुश है कि वो लानवांग जी के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठा है। मेरी गो राउंड के बाद और भी कुछ राइड्स थे, पर उक्षिया को उनमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी तबीयत का बहाना बना दिया। उसके दोस्तों ने भी उसे फोर्स नहीं किया। उसे लानवांग जी के साथ बात करने का मौका देकर वो दोनों अलग अलग राइड्स के मजे लेने लगे। उक्षिया लानवांग जी के पास बैठकर अपने दोस्तों को राइड्स में चढ़ते हुए देखता रहा। उसके चेहरे की लाली को देखकर लानवांग जी ने पूछा, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है या फिर तुम मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हो? जब तक आपको मेरे प्यार पर भरोसा नहीं होता है तब तक आप मेरे साथ मत सोइए। जब तक आप खुद से मुझे नहीं चाहोगे मैं आपको सेड्यूस नहीं करूँगा, रुक्षियान ने कहा। कितने दिन तक वेट कर पाओगे तुम, अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो? लानवांग जी ने पूछा। 20 साल, रुक्षियान ने कहा। अगर तब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो पाया तो मैं आपको जाने दूंगा। 20 साल तक तुम बिना सेक्स के मेरे साथ रह लोगे? लानवांग जी पूछता है। रह लूंगा, अगर आप ऐसे ही प्यार से मुझसे मिलते रहो तो, रुक्षियान ने कहा। उक्षिया चलो पैडल बोट पर चढ़ते हैं, निये हुए संग ने कहा। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, तुम बैठे रहना, हम लोग पैडल कर लेंगे। उक्षिया मुस्कुराकर बोलता है, मैं पानी के पास नहीं जा सकता, मुझे एक्वाफोबिया है। एक्वाफोबिया? वो क्या होता है? मियाँ मियाँ ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, उक्षियान ने कहा। अरे मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, मियाँ मियाँ ने कहा, पर मुझे पैडल बोट्स अच्छे लगते हैं। तैरना तो मुझे भी नहीं आता है, निये हुए संग ने कहा, पर कोई बात नहीं, यहाँ पानी उतना गहरा नहीं होगा। तुम दोनों जाओ, लानवांग जी ने कहा। उक्षिया को पानी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से आया है, अभी मैं फिर से उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहता। क्या ये इतना सीरियस है? निये हुए संग ने पूछा। हाँ, पिछली बार स्कूल के स्विमिंग पूल में गिर के वो घंटों बेहोश था, लानवांग जी ने कहा। निये हुए संग और मियाँ मियाँ बोट राइडिंग के लिए चले गए और रुक्षिया लानवांग जी के साथ एक बेंच पर बैठ गया। क्या उनको भी पानी से डर लगता था? रुक्षिया ने पूछा। नहीं, वो स्विमिंग में एक्सपर्ट था।
उसे स्विमिंग के लिए बहुत प्राइज भी मिले थे, लानवांग जी ने कहा। तो फिर मैं वो नहीं हो सकता, वुक्शियान ने मुस्कुराकर कहा। मॉम शायद ये बात भूल गई है। मिस्टर लन, अगर मैं आपके हस्बैंड से बिल्कुल अलग होता हूँ तो आप मुझसे प्यार नहीं करोगे? उनसे अलग होने के लिए मैंने ड्राइंग करना बंद कर दिया है। मैंने पहले डिज़ाइन पढ़ने का सोचा था, फिर मुझे पता चला कि उन्होंने भी वही पढ़ा था। उनसे डिफरेंट होने के लिए मैंने आईटी में एडमिशन ले लिया। अब उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम उसकी तरह हो या ना हो, उससे तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेगी, लानवांग जी ने कहा। निये हुईसंग और मियाँ मियाँ अपनी बोट को चलाकर इनके तरफ आने लगे और दूर से इनको देखकर हाथ हिलाने लगे। वुक्शियान भी उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा। एक झलक लानवांग जी की तरफ देखकर उसने पूछा, आप मेरे लिए क्या फील करते हो? बहुत कुछ, लानवांग जी ने कहा। सब कुछ क्या अभी सुनना है तुम्हें? वुक्शियान कुछ जवाब नहीं देता है। वो लेक को अच्छे से देखने लगता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लानवांग जी खुश होता है। पर तभी वुक्शियान के आईब्रोज सिकुड़ गए। वो बोल उठा, हुआसंग बोल रहा था कि ये लेक ज़्यादा गहरा नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा है कि ये 7 मीटर गहरा है। इन लोगों के पास लाइफ गार्ड्स है या नहीं? तुम चिंता मत करो, ये बोट सेफ है, लानवांग जी ने कहा, और उनके पास लाइफ गार्ड्स भी जरूर होंगे। मिस्टर लान, आपको तैरना आता है? वुक्शियान ने पूछा। हाँ, मैं फ्लोट कर सकता हूँ, लानवांग जी ने कहा। निये हुएसंग और मियाँ मियाँ दोबारा चक्कर लगाकर लेक के इस साइड आ गए। वो लोग फिर से हाथ हिलाने लगे तो वुक्शियान भी उनके लिए हाथ हिलाने लगा। वुक्शियान की तरफ देखने की वजह से उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि 2 और बोट्स बेपरवाह होकर उनकी तरफ आ रहे थे। उन बोट्स में 4-4 लड़के थे जो रेस लगा रहे थे। इन दोनों को जब समझ आया तब तक बहुत देर हो गई थी। ये लोग उनके रास्ते से हट नहीं पाए और रेस लगाने वाले दोनों बोट्स एक के बाद एक उन्हें धक्का देकर चले गए। बोट डिसबैलेंस होने की वजह से मियाँ मियाँ गिर गई और उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए निये हुईसंग भी पानी में गिर गया। लानवांग जी मदद के लिए चिल्ला उठा। तभी उसने देखा कि वुक्शियान तेजी से दौड़कर लेक के पास पहुंचा और फिर रेलिंग को पार करके पानी में कूद गया। वुक्शियान! एक पल के लिए लानवांग जी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे बस फ्लोट करना आता है, वो कैसे वुक्शियान को बचा पाएगा? मदद के लिए आवाज़ लगाते हुए वो उधर जाने लगा जिधर रेलिंग नहीं है। उधर वुक्शियान स्विम करके अपने दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो बोट को पकड़कर अपने आप को डूबने से बचा रहे हैं। लानवांग जी को कोई लाइफ गार्ड नहीं दिखा। वो खुद ही पानी में उतरने लगा। लेक की तरफ देखने पर उसे पता चला कि वुक्शियान बहुत अच्छे से स्विम कर रहा है। क्या पानी से डर लगने वाली बात भी झूठ थी? लानवांग जी पानी में उतर चुका था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वुक्शियान को तैरकर आते हुए देख वो भी तैरकर उधर जाने लगा। वुक्शियान किसी को खींचकर ला रहा था। लानवांग जी उसके पास पहुंचा तो वुक्शियान ने उसके हाथ में कुछ पकड़ा दिया। लाजा, तुम दीदी को ले जाओ, मैं जीजाजी को लेकर आता हूँ। वुक्शियान, लानवांग जी ने कहा, तुम्हें फिर से पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें लेकर आ जाऊंगा। कहते हुए वुक्शियान फिर से चला गया। लानवांग जी जब किनारे पहुंचा तब वहाँ और भी लोग आ गए थे। उन लोगों ने मियाँ मियाँ को ऊपर उठा लिया। लाइफ गार्ड्स भी आ गए थे। कुछ देर में सब लोग किनारे पहुंच गए। वुक्शियान किनारे पहुंचकर इधर उधर देखकर कुछ ढूंढने लगा। मियाँ मियाँ और निये हुएसंग के पेट में पानी चला गया था। उनके पेट से पानी निकाला जा रहा था। लानवांग जी वुक्शियान के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? लाजा, बेबी कहाँ है? वुक्शियान ने पूछा। कौन सा बेबी? लानवांग जी ने पूछा। दीदी का बेबी, मेरा भांजा। वो तो दीदी के गोद में था ना, वो कहाँ गया? वुक्शियान ने पूछा। लानवांग जी की बोलती बंद हो गई। ये क्या बोल रहा है ये? यहाँ तो कोई बेबी नहीं है, किसी ने कहा। ये बात सुनते ही वुक्शियान फिर से पानी की तरफ दौड़ने लगा। लानवांग जी उसके पीछे दौड़कर गया और उसे पकड़ लिया। लाजा, मुझे छोड़ो, मेरा भांजा पानी में रह गया है, वुक्शियान ने कहा। वो वहाँ नहीं है, लानवांग जी ने कहा। मैंने उसे देखा, वो दीदी के गोद में था। मैं उसे नहीं बचा पाया तो मैं दीदी को क्या जवाब दूंगा? मुझे जाने दो, वुक्शियान ने कहा। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ कोई दीदी और कोई बच्चा नहीं है, लानवांग जी ने कहा। दीदी मुझे मिलने आ रही थी, जीजाजी और बेबी के साथ। मेरा भांजा कहाँ है वो? वुक्शियान ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। वुक्शियान, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा भांजा ठीक है, लानवांग जी ने वुक्शियान को हिलाते हुए कहा।
पर जीजाजी पानी में रह गए। जीजाजी कार के अंदर फंसे हैं। मैं जीजाजी को लेकर ही वापस आऊँगा। बोलते बोलते उक्षियाँ बेहोश हो गया। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।